आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है, संक्षेप में विवरण दे। अब वित्तीय प्रबंध के मुख्य उद्देश्य, अब देखो वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वित्त है, जो हमारे पास पैसा है, उसको हमें किस तरह से उसका प्रबंध करना है, उसको कहाँ से यूज करना है, नहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक, कहाँ पर यूज करना है, उसको कहाँ से इकट्ठा करना है। तो इस तरह के प्रबंध को वित्तीय प्रबंध कहते हैं। ये हमें पता ही है कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है। वित्त का प्रबंध, वित्त का जो हम यूज करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको जो उसको कैसे संभालना है, कहाँ पर उसको कितना यूज करना है, कहाँ पर से उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये वित्त का प्रबंध है। अब इसके उद्देश्य बताने कि वित्त प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। अब देखो वित्त प्रबंध का उद्देश्य ये होता है कि जो वित्तीय उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जो वित्तीय निर्णय लेते हैं उसका क्या मतलब है, वित्तीय निर्णय हम क्यों लेते हैं, वित्तीय निर्णय लेते समय किस बात पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। वित्तीय प्रबंध का मतलब ये होता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य ये होता है कि वित्तीय निर्णय लेते समय किस बात पर ध्यान केंद्रित है। ठीक है ना, वित्तीय निर्णय लेते समय किस बात पर ध्यान हमारा केंद्रित है। तो किस बात पर ध्यान केंद्रित होगा, सिंपल सी बात है, जो हमारी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइजेशन हो जाए, मतलब कि स्वामियों का अधिकतम हित। यही तो होता है, जब भी कोई बिजनेस में कुछ काम करते हैं तो यही उद्देश्य होता है कि जो इस बिजनेस का मालिक है उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हित हो। तो मेन उद्देश्य यही है कि स्वामियों का अधिकतम हित। अब स्वामियों का अधिकतम हित को हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। स्वामियों का अधिकतम हित, जो भी उसके स्वामी है उसका अधिक से अधिक क्या हो, हित हो। अब देखो स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं। कौन होते हैं, अंशधारी। अब अंशधारियों का क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हित होना चाहिए। अब अंशधारियों का ज्यादा से ज्यादा क्या हित कब होगा, जब बाजार मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अंशधारियों का के हित से आशय अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि से, कि भाई अगर बाजार मूल्य बढ़ गए तो ही क्या होगे, माना जाएगा कि अंशधारी की जो होगी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अब बाजार मूल्य में वृद्धि है, इसी को लेकर, इस वृद्धि हो, इसी निर्णय को, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, वित्तीय निर्णय लेते हैं। सारे वित्तीय निर्णय कौन कौन से वित्तीय निर्णय होते हैं कि विनियोग निर्णय, कि भाई हमको जो इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा कहाँ करना है, कौन सी संपत्ति में हमें इन्वेस्ट करना है, तो वो अनुकूल होना चाहिए, ठीक है ना। अनुकूल मतलब अनुकूलतम, मतलब कि एकदम सही, सर्वश्रेष्ठ जो भी वित्तीय निर्णय हो सकता है, एकदम सही तरीके से अनुकूलतम हम क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। विनियोग निर्णय हो गया। फिर उसके बाद क्या, विनियोग निर्णय के बाद हम कौन सा निर्णय लेते हैं, पूंजी व्यवस्था निर्णय। पूंजी व्यवस्था निर्णय में क्या होता है कि भाई हमें विनियोग तो करना है, वो पैसा आएगा कहाँ से, कौन कौन से सोर्स हैं, तो वो भी बिल्कुल क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। ये वित्तीय निर्णय है, ठीक है ना। ये सारे क्या है, वित्तीय निर्णय। ये उसका उद्देश्य है कि हम कौन से उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पूंजी व्यवस्था निर्णय अनुकूल एकदम होना चाहिए। और अनुकूल लाभांश निर्णय, हमें लाभांश निर्णय का क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट हमको बांटना है, वितरित करना है, हमको प्रॉफिट किस तरह से वितरित करना है, कितना हिस्सा खुद रखना है, कितना हिस्सा हमको अंशधारियों को बांटना है, ठीक है ना। तो ये वाला निर्णय भी एकदम अनुकूल होना चाहिए। एक रेशियो जो होता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, संचित लाभ अनुपात, या डिविडेंड रिटेंशन रेशियो भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। डिविडेंड कि भाई कितना हमें लाभांश के रूप में वितरित करना है और कितना हमें संचित लाभ के रूप में खुद अपने पास रखना है। तो ये तीनों अनुकूल निर्णय किस उद्देश्य के साथ लिए जाते हैं, कि अंशधारियों के हित के लिए। अंशधारियों के हित कैसे होगा, कि जब उसके बाजार मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी, जब उसके बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। तो ये थे हमारे वित्तीय प्रबंध के मुख्य उद्देश्य। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।